जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग 27, 28 और 29 अप्रैल के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस की बात करें तो ये 24 अप्रैल को मनाया गया है। पंचायती राज से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। यह उस ऐतिहासिक दिवस के याद में मनाया जाता है जब 1993 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थानों साथ ही स्थानीय शासन में त्रिस्तरीय प्रणाली आरंभ की गई थी। ये त्रिस्तरीय प्रणाली थी ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर लागू होती हैं। पंचायत पर गठित समितियां जो हैं 4 हैं। एक है बलवंत राय मेहता समिति, दूसरी है अशोक राय मेहता समिति और तीसरी है GVK राव समिति और चौथी है सिंघवी समिति, जो कि ये समितियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक बलवंत राय मेहता समिति, अशोक राय मेहता समिति और GVK राव समिति और सिंघवी समिति। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता के लिए किस देश के अनुरोध को रोक दिया है? तो यह फिलिस्तीन के अनुरोध को रोक दिया है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बन गया है? तो वह सिंगापुर बन गया है, जो कि हफ्ता भर में यानी 7 दिनों में 4 दिन छुट्टी मनाएगा। तो सिंगापुर एशिया का पहला देश होगा जहां पर 4 दिन का वर्क वीक लागू किया जाएगा। इसी साल 1 दिसंबर से यह देश में सभी कंपनियों में लागू हो जाएगा। कहता है साथ ही महिलाओं, अधिक उम्र के कर्मचारियों और किसी की देखभाल कर रहे कर्मचारियों की लंबी छुट्टी और जब चाहे वापस काम पर आने की छूट होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पापुआ न्यू गिनी ने भारत के लिए पहला रक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो भारत के लिए पहला रक्षा सलाहकार कर्नल एडिसन नेफ्यो या कलुआ को नियुक्त किया है। हाल ही में पापुआ न्यू गिनी ने इस पद पर कर्नल एडिसन नेफ्यो या कलुआ को नियुक्त किया है। कर्नल एडिसन नेफ्यो इस पद पर PNG के भारत में कार्यवाहक प्रमुख रक्षा बल कमांडर फिलिप पोलेवारा का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 को किस राज्य में 132वां खोंगजोंग दिवस मनाया गया है? तो खोंगजोंग दिवस जो है 132वां मनाया गया है मणिपुर में। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में 1891 में एंग्लो मणिपुर युद्ध के खोंगजोंग युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले बहादुर सेनाओं को सम्मानित करने के लिए 23 अप्रैल को खोंगजोंग दिवस मनाया जाता है। मणिपुर राज्य में हाल ही में 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध के दौरान खोंगजोंग लड़ाई में अपनी जान गंवाने वाले सैन्य कर्मचारियों को याद खोंगजोंग दिवस मनाया जाता है। यह आयोजन थौबल जिले के खौबा-चिंग में स्थित खोंगजोंग युद्ध स्मारक परिसर में हुआ है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। यहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो केबी लामजाओ नेशनल पार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस मानवतावादी सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। सामाजिक विकास और अनुकरणीय कॉरपोरेट नेतृत्व के लिए सम्मान KISS मानवतावादी सम्मान के बारे में 2008 में डॉक्टर अच्युतम सामंत द्वारा शुरू किया गया। यह दुनिया भर में मानवीय कार्यों को भावना को मूर्त रूप देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को मान्यता देने के लिए समर्पित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व मलेरिया दिवस 2024 का विषय है। विश्व मलेरिया दिवस 2024 का विषय अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना है। कहता है WHO के अनुसार विश्व मलेरिया दिवस 2023 की थीम थी शून्य मलेरिया पहुंचाने का समय, निवेश और नवाचार व कार्यान्वयन है। अगला क्वेश्चन की बात करें, डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? तो ये बन गया है रिलायंस जियो।
भारत की दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने डेटा ट्रैफिक के मामले में चीन को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। इसके साथ ही जियो के पास 481.8 मिलियन का व्यापक ग्राहक आधार है, जो इसे टेलीकॉम उद्योग में एक मजबूत शेयरधारक बनाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, हाल ही में किस संस्था के द्वारा भारत की सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की गई है? तो यह कर दी गई है DRDO के द्वारा। देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट को चंडीगढ़ में टेस्टिंग किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। पॉलीमर बैकिंग और मोनोलिथिल सिरेमिक प्लेट से तैयार की गई जैकेट 6 स्नाइपर गोलियों भी भेद नहीं सकती हैं। इसको कहता है स्थापना इसकी जो है DRDO की 1958 ईस्वी में हुई है। DRDO के मुख्यालय की बात करें तो दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में समीर वी कामत हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में RBI ने किस बैंक के वर्ल्ड ऐप को बैन कर दिया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बैन कर दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप को RBI ने बैन कर दिया है। नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा सख्त उपाय प्रस्तावित किए गए हैं। ये उसी से निपटने के व्यापक राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा है तथा हाल फिलहाल में बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप को घोटाले सहित कई घटनाओं में वृद्धि देखी गई थी, जिससे इसका वर्ल्ड ऐप बंद कर दिया गया है। केवल 2023 में भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB द्वारा 7,488.63 करोड़ रुपए और $8.9 बिलियन की राशि में 1.1 मिलियन से अधिक साइबर धोखाधड़ी के मामले में दर्ज किए गए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसकी स्थापना 1908 ईस्वी में हुई है। इसका मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में है और MD एंड CEO इसके हैं देवदत्त चंदन। अगला क्वेश्चन की बात करें, अमिताभ चौधरी को किस बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये एक्सिस बैंक के CEO या MD के रूप में नियुक्त किया गया है। एक्सिस बैंक ने हाल ही में अमिताभ चौधरी को बैंक के MD और CEO के रूप में पुनर्नियुक्त किया है। एक्सिस बैंक बोर्ड ने चौधरी को 1 जनवरी 2025 में 3 साल के लिए नियुक्त किया है। कहता है उनका 3 साल का दूसरा विस्तार होगा। चौधरी 2019 में MD और CEO के रूप में बैंक में शामिल हुए थे। इससे पहले वह HDFC की लाइफ के MD और CEO थे। एक्सिस बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 3 दिसंबर 1993 ईस्वी में हुई और एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन की बात करें, भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो यह हिमाचल प्रदेश में हो गई है। कहता है SJVN लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश की झाकड़ी में 15,000 मेगावाट की नापथा झाकड़ी हाइड्रोजन पावर स्टेशन में भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। यह प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन के साथ 25 किलोवाट क्षमता के ईंधन सेल के जरिए बिजली भी पैदा करेगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, आगामी ICC मिस T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो उसेन बोल्ट को नियुक्त कर दिया गया है। ओलंपिक लीजेंड उसेन बोल्ट को आगामी ICC मिस T20 विश्व कप का 2024 का एम्बेसडर बनाया गया है। आयोजन इसका जो है अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ के मध्य हुआ था। भारत के कप्तान जो हैं रोहित शर्मा हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, किस सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम PSU को वर्ष के उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो HAL को सम्मानित किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन यानी AIMA मैनेजमेंट इंडिया अवार्ड्स में वर्ष का उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU पुरस्कार मिला है। HAL ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष 11% की प्रभावशाली वृद्धि के साथ 29.810 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड राजस्व हासिल किया है। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 22 दिसंबर 1940 ईस्वी में हुई है, जबकि इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है और इसके अध्यक्ष की बात करें श्री CB अनंत कृष्णन हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में खबरों में रहा कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है?
तो कालेसर की बात करें तो कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है हरियाणा में स्थित है। कहता है सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के यमुनानगर जिले के पूर्वी हिस्से में स्थित कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य के भीतर 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी है। अभ्यारण्य की विविध स्थलाकृति मैदानों से लेकर 700 मीटर तक की पहाड़ियों तक है। कहता है जिसमें से घाटियां और मौसमी नदियां शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2024 किसने प्रकाशित किया है? तो खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क ने प्रकाशित किया है। खाद्य और कृषि संगठन FAO की खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 59 देशों और क्षेत्र में लगभग 282 मिलियन लोग गंभीर भूख से पीड़ित हैं, जो 2022 की तुलना में 24 मिलियन से वृद्धि दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है प्रबोवो सुबियंतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियंतो। इंडोनेशिया के पूर्व रक्षा मंत्री प्रबोवो सुबियंतो को जोको विडोडो के स्थान पर देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का कार्यकाल पुनः चुनाव के संभावना के साथ 5 साल होता है। कहता है इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, जबकि इंडोनेशिया की मुद्रा की बात करें तो इंडोनेशियाई रुपया है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो पहला जो है काठमांडू नेपाल में आयोजित कर दिया गया है। नेपाल ने अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटक सम्मेलन का आयोजन कर दिया है। आयोजक पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटक सम्मेलन हाल ही में नेपाल में आयोजित किया गया था, जिसके उद्देश्य नेपाल में दक्षिण एशिया और यौन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू और यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। यहाँ के राष्ट्रपति हैं नेपाल के रामचंद्र पौडेल प्रेजेंट टाइम में। प्रधानमंत्री की बात करें पुष्प कमल दहल, जिसका दिल दहल जाए। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है प्यारे साथियों विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। एक वैश्विक उत्सव जो कि बौद्धिक संपदा यानी IP अधिकार के महत्व को प्रकाश डालता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 जीता है? तो मोहम्मद सलेम ने जीत लिया है। मोहम्मद सलेम ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 जीत लिया है। उन्होंने गाजा पट्टी में अपनी 5 वर्षीय भतीजी के शव की गोद के लिए हुए एक फिलिस्तीनी महिला की अपनी छवि के लिए जीत हासिल की है। ये तस्वीर 17 अक्टूबर 2023 को गाजा के खान यूनिस में ली गई थी, जहां परिवार के फिलिस्तीन इलाकों में इजरायली बमबारी के दौरान मारे गए रिश्तेदारियों की तलाश कर रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे साथियों। आप लोगों को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए प्यारे साथियों।